आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। एहसन इकबाल, राना सना और अमीर मकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा नून लीग राजा फारूक हैदर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला हो गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। फैसले में तब्दीली की कतन कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत की तब्दीली वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुशावरत शुरू कर दी। आइंदा 48 घंटों में अहम फैसला मुतवक्के। गुज़श्ता शब सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि नंबर्स पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इब्तदाई मुशावरत हो गई, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में होगा। अमरीकी सदर की पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार। ट्रम्प ने कहा कि उनकी इंतज़ामिया ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, एक जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। उन्हें यकीन है कि मामला जल्द तय हो जाएगा। इन्हें लगता है कि ये वो काम है जो वो अच्छे से कर सकते हैं। कुआलालंपुर में आसियान इजलास के मौके पर थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान ट्रम्प की मौजूदगी में जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर ने कम्बोडिया और थाईलैंड के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे और तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। SSP SIU अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुनसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगा। तशद्दुद में मुलव्वस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज़ भी बंद। बाबे दोस्ती, तोड़खम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। हंगू की हसासियत के बावजूद जिला भर में पुलिस के पास सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। 2 रोज़ पहले शहीद होने वाले SP असद जुबैर के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। बुलेट प्रूफ ना होने से गाड़ी IED धमाके से मुतासिर हुई। 24 अक्टूबर को हंगू में धमाके का निशाना बनने वाली चौकी के दौरे के लिए जाने वाले SP की गाड़ी पर दूसरा धमाका किया गया। SP असद जुबैर और उनके 2 गनमैन शहीद हुए। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात MD कैट का इम्तिहान देने में मसरूफ। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश लीक होने वाले पर्चों को CEO सिंध टेस्टिंग सर्विस ने जाली करार दे दिया। कहा कि तस्दीक की है कि तमाम पर्चे गलत हैं। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है। पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन, खैबर, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 15वें रोज़ भी बंद। बाबे दोस्ती, तोड़खम, अंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। अमन जिरगे का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली तश्कील देना है। जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा।
हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहिदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान अमीर कतर से तैयारी में मुलाकात। कहा ज़रूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फौजी या दोनों तरीकों से हिस्सा लेने का कहा है। ताहम कई ममालिक को अपने मुल्की क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अक़ीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी और इनकी मकरूज़ रहेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है जो करंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। वियना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनियर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबूदका भी शामिल। 33 साला मरियम को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक हॉस्पिटल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम हो गईं। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर्स पर भेजा गया OTP मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने का कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका WhatsApp हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जाती है। साबिक CPLC चीफ अहमद चन्नॉय और MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली निगहत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हो कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है या और रकम का मुतालबा कर रहा है तो उससे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं। कराची पुलिस की पेशावर में कार्रवाई। 3 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पीपल्स पार्टी के साबिक काउंसलर फाइक, कारकुन इस्माइल और साजिद के कत्ल में मतलूब थे। मुल्ज़िमान गुलशन इकबाल शांति नगर के साबिक काउंसलर के कत्ल में भी मुलविस हैं। 3 मफरूर साथियों की तलाश जारी। बनू में मौसीकी की तकरीब में ख्वाजा सरा से बदतमीजी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में ख्वाजा सराओं की जानिब से अपने हुकूक के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। ख्वाजा सराओं ने मसाइल से आगाह किया। फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की जानिब से खाने पीने और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए। अमरीका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप के हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिन तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में खातून सदर होंगी।
पोलो इन पेंग का फाइनल आज टीम रिजास और टीम HSJ के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में पोलो इन पेंग टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन कबल खवातीन के दरमियान नुमाइशी मैच। लाहौर पोलो क्लब पेंग ने लाहौर पोलो क्लब वाइट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी। PCB ने हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम की मर्जी का सपोर्ट स्टाफ रखा गया, लेकिन उनका मिजाज और खिलाड़ियों के साथ उखड़ा रवैया उनको हटाए जाने की वजह बना। वर्ल्ड कप से कबल हेड कोच ने दावे बड़े किए, लेकिन पाकिस्तान विमेन टीम इवेंट में एक मैच भी ना जीत सकी। मोहम्मद वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्रुरी का इम्कान।